India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए और भारत पहुंचने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा जोश आएगा कि आपका खून रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा। अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली। खतरा भी टला नहीं है और हमला किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान असाब की जंग इस वक्त उरूज पे है। पॉइंट बना हुआ है क्योंकि उस एरिया के आसपास भारत की तरफ से बहुत बड़ी जंगी मशकें हो रही हैं जिनको त्रिशूल के नाम से पुकारा जा रहा है और पाकिस्तान उस पे बेइंतहा नर्वस है। भारत ने जनाब नेवल फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उनके ब्रह्मोस मिसाइल्स इस वक्त समंदरों में डिप्लॉय कर दिए गए हैं और बहरी बेड़े समंदर में उतार दिए गए हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में आपको यह कहें कि भारत बाकायदा तौर पर जंग में कूद पड़ा है तो कहना गलत नहीं होगा। और इस सारी सिचुएशन में फजर की नमाज से पहले कराची इस वक्त दहल उठा है। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है, उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है, हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 ये दो चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी इंडिया और पाकिस्तान के पानियों के बीच सरकरीक का एक ऐसा एरिया है जिसे मार्शलैंड बोला जाता है। वो इस वक्त खबरों का फोकल पॉइंट बना हुआ है क्योंकि उस एरिया के आसपास भारत की तरफ से बहुत बड़ी जंगी मशकें हो रही हैं जिनको त्रिशूल के नाम से पुकारा जा रहा है और पाकिस्तान उस पे बेइंतहा नर्वस है। पाकिस्तान क्यों नर्वस है? क्योंकि पाकिस्तान के तो दावे हैं कि उसने 7 मई और 10 मई के दौरान वाली जंग जो है वो जीती थी, भारत को ऑपरेशन सिंदूर में हराया था। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये दावे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अभी सितंबर के महीने में कर दिए थे। लेकिन फैक्ट्स कुछ और हैं, रियलिटीज कुछ और हैं।
जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को नॉक डाउन किया, पाकिस्तान उसके बाद शदीद तरीके से नर्वस है। नैरेटिव की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक पाकिस्तान ने शोर शराबा मचा दिया कि जी हम ये जंग जीत गए, और नैरेटिव में उन्होंने एक नॉइजी फजा बनाई हुई है और वो उसके माहिर हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ऑफ कोर्स, भारत एक बड़ा देश है, ताकतवर आर्मी है, बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, और उन्होंने अपने हिसाब से पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात में डाला, और पाकिस्तान को इसका एहसास है। पाकिस्तान इसीलिए 10 मई की सुबह को अमेरिका की एडवाइस पे फिर भारत से कहा कि जनाब, अमेरिका की डायरेक्ट बात तो आप शायद नहीं सुनेंगे, मगर अब ये जंग रोक दीजिए। तो भारत ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर देते हैं, मगर ख़त्म नहीं करेंगे। तब से अब तक बहुत सारा नर्वसनेस का जो मामला है वो पाकिस्तान की साइड में है। भारत की हद तक मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि भारत की मिलिट्री लीडरशिप के बहुत सारे बयानात आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आए, राजनाथ जी के आए, और भारत के जो कमेंटेटर्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं इस दौरान, उनसे ये पता चलता है कि भारत को एक चीज़ का ज़रूर एहसास है कि हमने नैरेटिव के मामले में जो अपना युद्ध था उसको ज़रा हल्का रखा। हमारा युद्ध वैसे तो बहुत बढ़िया रहा, और लेकिन नैरेटिव में थोड़ा-सा हम पीछे रह गए। चलिए, नैरेटिव की बात ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं होती। भारत को पता है कि उनकी फ़ौज कितनी मज़बूत है, और पाकिस्तान की तरफ से अब ये भी नर्वसनेस है कि हमने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारे शोर से बेज़ार होके, तंग आके अब कोई ऐसे एक्शन करे कि हमारे लिए फिर शोर मचाना भी मुमकिन ना रहे, और इतनी ज़ाहिरा ज़रीन किस्म की शिकस्त हमें मिले कि हम फिर मुँह देखते रह जाएँ। ये वो हालात हैं जिनकी बुनियाद पे इस वक़्त सरक्रीक के इलाके को एक बहुत ही नैरेटिव की युद्ध की दुनिया आप कह सकते हैं, या इवन जो वहाँ पे मशक़ें हो रही हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान की नर्वसनेस आप कह